मैं देख रहा हूँ आप सब लोग बड़े शौक से बैठे हैं। आज तो सब तैयार हुए हैं और कितनी खुशी की बात है, आप पहले से आज बैठे हुए हैं, आप इंतज़ार कर रहे थे। हाँ, आपके चेहरे की जो मुस्कुराहट है ये बता रही है कि आप आज इस रूह की निजात के मैसेज का पहले से इंतज़ार कर रहे थे। और गुज़रे दिनों की तरह आज मैं देख रहा हूँ और लोग कलाम को सुनने के मुश्ताक हैं। ख़ास तौर पर नौजवान बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं क्योंकि खुदा की कलाम की बरकत ही ऐसी है, जब इसे सुना जाता है तो खुदा अपने कलाम के वसीले हमें बहुत बरकत देता है। सो हम आने वाले वक्त के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए बहुत गहरी बातें सीख रहे हैं, और ये ऐसी बातें हैं जो आपकी ज़िंदगी में काम आएंगी और आपके लिए ढेरों बरकत का, आपके चर्च के लिए, आपकी कलीसिया के लिए, आपके पास्टर्स के लिए, आपकी जो तब्दीली है ये बरकत का बायस बनेगी। सो हम नए टॉपिक में चलते हैं, लेकिन आज हम एक ख़ास बात करेंगे कि हम सब आंखें बंद करेंगे, एक छोटी सी दुआ करेंगे, क्योंकि ये मज़मून बड़ा ख़ास है और हर मज़मून एक ख़ास तवज्जो दिलाना चाह रहा है। सो आंखें बंद करें और मेरे साथ बोलें, ऐ यीशु मैं घटूं तू बढ़े, सारा जलाल सारी इज़्ज़त तुझे मिले, आमीन। सो इस वक्त जो हम बरकत पाने वाले हैं नई पैदाइश के हवाले से, कि नई पैदाइश जो है हमारी ज़िंदगी में जो तब्दील होती है ये कैसे साबित होती है, कैसे पता चलता है कि हम नई पैदाइश ले चुके हैं। इंसान तो इसे साबित नहीं कर सकता और कोई भी इंसान किसी के बारे में ये जजमेंट नहीं कर सकता। ख़ास तौर पर गुनाहगार जो हैं वो ईमानदारों के बारे में परख नहीं सकते, उन्हें जान ही नहीं सकते। लेकिन अगर कोई शख्स खुदा के कलाम से नए सिरे से पैदा हो गया है, और आज जो मज़मून रूल कुदस के बपतिस्मे के हवाले से हम सुनने वाले हैं, वो रूल कुदस को अपनी ज़िंदगी में रखता है, उस शख्स के बगैर या वो शख्स किसी को परख सकता है। रूहानी बंदा परख सकता है, जिस्मानी बंदा नहीं परख सकता। सो नई पैदाइश हमारी ज़िंदगी में जब आती है तो खुदा का रूह आकर हमारे अंदर पड़ाव कर लेता है, ठहर जाता है, और उसके रूल कुदस के वसीले हमारी ज़िंदगी में हम देखेंगे बहुत सारी बरकतें, बहुत सारी तब्दीलियां नज़र आती हैं। लेकिन रूल कुदस जब आता है तो हमें कैसे पता चलता है? कुछ बेईमान लोग इसे किस तरह पहचानते हैं, या फिर हमारी ज़िंदगी से रूल कुदस की बरकत जो नई पैदाइश के हवाले से खुदा का रूह हमारे अंदर आता है वो किस तरह साबित होती है। बाइबल में बहुत सारे वाक़यात हमारे सामने हैं, और ऐसा एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ जो ईद पेंटिकोस्त के दिन हुआ, उसके हवाले से हम देखेंगे और आगे देखेंगे कि रूल कुदस इसकी शख्सियत जो है, इसकी बरकत जो है, इसके बारे में क्या है, हम उसे जानने की कोशिश करेंगे। सो बपतिस्मा जो है रूल कुदस के वसीले हमारी ज़िंदगी में किस तरह तब्दीली आती है। आपको याद होगा पीछे हमने पानी का बपतिस्मा लेने के बारे में सीखा। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या कहा था कि मैं तो तुम्हें तौबा का पानी का बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन मेरे बाद जो आता है वो तुम्हें रूल कुदस का बपतिस्मा देगा। सो रूल कुदस और आग की जजमेंट करने वाला ये अथॉरिटी जिसके पास है वो यीशु मसीह है, और रूल कुदस के बपतिस्मे के हवाले जो हमारी ज़िंदगी में वो लाना चाहता है, हमें रूल कुदस से साबित करना चाहता है कि हम नए सिरे से पैदा हो गए और रूहानी ज़िंदगी के मालिक हैं। वो हमारी ज़िंदगी में आज आने वाले वक्तों में बहुत सारी दुनिया में अपने लोगों को रूल कुदस के वसीले नई पैदाइश देना चाहते हैं। याद रखें, निकोदेमुस को भी ये कहा गया था कि तुझे नए सिरे से पैदा होना ज़रूर है। उसको भी ये बात बताई गई और रूल कुदस के वसीले उसकी तरफ इशारा किया गया कि तू अगर जिस्म से पैदा हुआ है तो तू जिस्मानी है, अगर तू रूह से पैदा होएगा तो फिर तू रूहानी है। सो पानी और रूह का जिक्र हुआ था। पानी का हमने देखा, बपतिस्मे के वसीले हम नई पैदाइश की तरफ चलते हैं, और यही नई पैदाइश हमें नए सिरे से पैदा होने के बारे में किस तरह खुदा की तरफ ले जाती है, वो आज हम रूल कुदस की शक्ल में देखेंगे कि खुदा का रूह जो है वो जब आता है तो वो ये एक बहुत बड़ी मोहर लगाता है और साबित करता है कि हम नए सिरे से पैदा हो चुके हैं। और आप खुद भी अपनी ज़िंदगी में देखेंगे कि एकदम बहुत सी तब्दीलियां आपकी ज़िंदगी में काम करना शुरू करेंगे। खुदा एक ऐसी रूह है
जो लामहदूद कुव्वत का मालिक है और उसकी कुव्वत लामहदूद है, और वो लामहदूद कुव्वत का मालिक अपने रूह की कुदरत को हमारे अंदर उंडेलता है। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा ये साबित करता है कि हम उसका मस्कन बन जाते हैं, हम उसका मक़दस बन जाते हैं। आपने सुना कि खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहना चाहता, क्योंकि हाथ के बनाए हुए घरों में गुनाहगार भी जाते हैं और वो उसकी उस हैकल को बेहुरमत करते हैं। और यीशु मसीह जब आया तो हैकल को बेहुरमत किया हुआ जब देखा तो उसे दुख लगा। लेकिन नई पैदाइश में हम देखते हैं, रसूलों के अमाल में उसने फैसला किया कि अब मैं हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं आऊँगा। ये एक बड़ा भेद है। हमारा जो ताल्लुक़ है वो खुदा के साथ बड़ा पेचीदा है। खुदा हमारे साथ रिलेशन कायम करना चाहता है, वो हमारे साथ रहना चाहता है। इसलिए ज़रूरत थी कि वो किसी चीज़ को अपना मस्कन बनाए। हाथ का ईंटों का बनाया हुआ मस्कन उसके लायक न ठहरा और बारहा टूटा, और आज भी हैकल और बहुत सारी ऐसी जगहें जहाँ पे खुदा पसंद नहीं करता, वो नहीं आना चाहता। सो इस वक्त वह आपके और मेरे अंदर आना चाहता है। आप तैयार हैं? आप उसका मस्कन बनना चाहते हैं? बड़ी खुशी की बात है। लेकिन कुछ लोग नहीं बनना चाहते और उनके बारे में लिखा है कि तुम मेरा मक़दस हो, अगर तुम इसको बर्बाद करोगे तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। बड़ी खतरनाक बात है। सो रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा, इसके बारे में हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा इसे एक बयाने की शक्ल में, मोर की शक्ल में हमारी ज़िंदगी में मोहर लगाता है कि हम उसके नई पैदाइश के वारिस हो चुके हैं और उसके बेटे बन गए हैं। और ये क्यों ज़रूरी है? इसी वजह से ज़रूरी है कि ये साबित हो कि हम खुदा के बेटे और बेटियां बन चुके हैं। सबसे पहले रूहुल कुद्दस के बारे में थोड़ा सा जान लेना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये बरकत जो है रूहुल कुद्दस के वसीले आती है, खुदा के रूह से आती है। और खुदा का रूह जो है ये खुद खुदा है और वो बिलाशुबा खुदा है, क्योंकि खुदा एक रूह है और वो रूहुल कुद्दस की कुदरत से हमारे ऊपर मुसल्लत है और वो पूरी दुनिया हर जगह मौजूद है और वो अपने बेटे यीशु मसीह के खून की बदौलत हमारी ज़िंदगी में काम कर रहा है। और वो चाहता है कि हम इस रूहुल कुद्दस की पैदाइश को, जो कि नई पैदाइश का इजहार है, उसमें पूरा हूँ। इमाल की कलीसिया में अगर हम चलें तो वहाँ पे इमाल के रसूलों के इमाल में पहले बाब की 11 आयत को पढ़ें तो वहाँ पे एक बात लिखी है, मुर्दों में से जी उठने के बाद मसीह यीशु जो था 40 रोज़ तक अपने शागिर्दों को नजर आता और उन्हें कलाम की बातें, गुजरी बातें, आने वाली बातें सिखाता रहा। और इमाल की कलीसिया में हम देखते हैं पहले बाब की 4 आयत में लिखा है, और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया। पहले बाब में 4थी आयत में उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर न जाना। और क्यों न जाना? इसलिए कि खुदा ने, बाप ने तुमसे एक वादा किया था, उस वादे के पूरे होने के मुंतज़िर रहो। आपसे मैं कह रहा हूं, उठकर इधर उधर मत जाएं और ना ही कभी ऐसी ज़िंदगी में दोबारा जाना। खबरदार, स्टे विद अस, कलाम को सुने और रूहुल कुद्दस को लेने के लिए तैयार हो जाएं। आपकी ज़िंदगी में खुदा का कलाम रूहुल कुद्दस की कुदरत के वसीले आना चाहता है और यीशु मसीह रूहुल कुद्दस के वसीले हमारी ज़िंदगी में तख्त नशीन होना चाहता है। आप उसे अपने दिल का मरकज़ बनाना चाहते हैं, बहुत खुशी की बात है, ज़ोरदार ताली बजाएं, शाबाश। खुदावंद हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़े मकासद के साथ उतरा हुआ है और वो उसकी एक पिदराना शफ़क़त, एक फ़ज़ल, एक रहम है कि वो हमें अपने लायक बनाना चाहता है। और माल की कलीसिया में देखते हैं कि उसने जब वादा पूरा होने के मुंतज़र होने की बात की तो उसने कुछ याद दिलाया था। आपको भी मैं याद दिलाना चाहता हूँ। आप अगर बाइबल पढ़ते हैं और अगर आपने पुराने अहदनामे को भी पढ़ा है तो मैं कुछ आयतें आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप इन्हें नोट करें और पढ़ें कि खुदा ने शुरू से इस बरकत का वादा किया है। कुछ लोग इस रूहुल कुद्दस की बरकत से नावाकिफ़ हैं और वो इस रूहुल कुद्दस की कुदरत को अपनी ज़िंदगी में नहीं लेते। याद रखें, अगर आप ख्वाहिश नहीं करेंगे तो वो नहीं आएगा। मांगो तो दिया जाएगा, नहीं मांगोगे तो वो कभी नहीं आएगा। और इसके बगैर हम कुछ भी नहीं है। निकोदेमुस की बात मैं याद दिलाऊंगा, बार बार उसे कहा था कि अगर ऐसा नहीं होगा, अगर रूह से पैदा नहीं होगा तो तू खुदा की बादशाहत में दाखिल होना तो दरकिनार, दूर दूर तक देख भी नहीं सकता। हम भी
अगर रूल कुदस को अपनी ज़िंदगी में नहीं लेंगे, हम उसका मस्कन नहीं बनेंगे, तो हम भी खुदा की बादशाहत में कभी नहीं जा सकते। इसलिए नए सिरे से पैदा होना, रूल कुदस का बपतिस्मा लेना, ये हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। बाइबल मुकद्दस में अगर आप यर्मिया के पुराने अहदनामे में जाएं तो यर्मिया नबी के सहीफ़ा को देखें तो वहाँ पे 31 बाब निकलेगा और उसकी 31 आयत को पढ़ें तो आपको सारा पता चलेगा। वहाँ पे खुदा ने एक फ़ैसला किया कि मैं एक नया अहद बांधूंगा और वो नया अहद खून का अहद होगा। वो दिलों के साथ ताल्लुक़ रखता होगा। वो लिखे हुए उस पुराने अहदनामे की तरह नहीं होगा, तख्तियों पर लिखा नहीं होगा। वो खून का अहद होगा, वो बरे का अहद होगा, वो यीशु मसीह की कुर्बानी का अहद होगा। और उसने बड़ा पहले ये बात बता दी। इसी तरह हम बहुत सारे नबियों को देखें तो हिजकिय्याह नबी भी अपनी रोया में ये बात बताता है 36 बाब में और उसकी 26 से 27 आयत में कि खुदा का मंसूबा ये है कि वो अपनी रूह हमारे बातन में डालना चाहता है और ये फैसला वो कर चुका है। और ये वादे के साथ उसने कहा कि मैं एक नया अहद बांधूंगा और हमारी ज़िंदगी में उस अहद को वो पूरा करना चाहता है और उसी रूह के ज़रिए वो अपने कलाम को हमारी ज़िंदगी में पूरा करना चाहता है, उसकी शरीयत को मनवाना चाहता है और वो हमारे बतन में रहना चाहता है, हमारे अंदर रहना चाहता है और अपने कलाम के साफ पानी से छिड़क कर हमें धोकर अपने लायक करना चाहता है। वो नई पैदाइश देना चाहता है, वो रूह कुदस की शक्ल में हमारे अंदर आना चाहता है और अपनी पैरवी कराने के लिए हमें नई तब्दीली में लाना चाहता है। इसी तरह हम देखते हैं नए अहदनामे में यूहन्ना की इंजील 14 बाब में 16 और 18 आयत में उसने साफ उनसे बातें की और उनको कहा जब तक वो दूसरा मददगार नहीं आएगा, बाप से दरख्वास्त करो तो वो तुम्हें दूसरा मददगार भेजेगा, अब तक वो तुम्हारे साथ रहेगा, यानी रूह हक। और इसके बारे में लिखा है उससे दुनिया नहीं जानती। लोग आज भी नावाकिफ़ हैं, गैर कौमें तो दूर दूर तक नहीं इस बात को समझती। खुदा अपने रूह से हमें तब्दील करना चाहता है और वो हमें अपने बेटे बेटियां बनाना चाहता है। वो गुनाह की गुलामी से निकाल कर हमें बेटे बनाना चाहता है और हम मसीह के हम मिरास और उसके छोटे भाई और उसके ख़ानदान के लोग बनना चाहते हैं। इसलिए ज़रूरत है कि हम इस भेद को समझें और रूह कुदस की कुदरत हम पर आकर ठहर चुकी है। मैं रूह में महसूस कर रहा हूँ, जो गौर से सुनने हैं उन पर रूह कुदस आकर जुम्बश कर रहा है। लेकिन कैसे लेना है, किस तरह वो आएगा, ये थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत है। खुदा का रूह मंडला रहा है और वो चाहता है हमारी ज़िंदगी में आए, फ़ौरन आएगा, लेकिन आपने अपने हृदय अपने दिल उसके लिए खोलने हैं। लेकिन इसके लिए थोड़ी देर अपने आप को मुकम्मल तौर पर उसके ताबे करें, उसके कलाम के ताबे करें, इस भेद को सीखने की कोशिश करें और ज़्यादा मजबूती होगी। बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना की इंजील 16 बाब की 5 और 7 आयत में लिखा है, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ मेरा जाना तुम्हारे लिए फ़ायदामंद है, क्योंकि अगर मैं ना जाऊँ तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूँगा। ये मददगार रूह कुदस है। रूह कुदस एक हेल्पर है, एक मददगार है, ये हमारा वकील है, ये हमारा बहुत सारी बातों में मुख्तलिफ बरकतों के साथ हमारा मददगार है। इसकी बड़ी वसी स्टडी है जिसके बारे में हम आगे चल के भी सीखेंगे, लेकिन इस वक्त सिर्फ रूह कुदस के बपतिस्मे के बारे में हम सीखेंगे। और खुदा हमें चाहता है, वो हमें तन्हा नहीं छोड़ना चाहता। वो अपने कलाम के मुताबिक अपने बेटे होने की उस मुकाशफे को जो हमारी ज़िंदगी में इस वक्त पेश किया जाता है, नई पैदाइश, रूह कुदस की पैदाइश, रूह के नाज़िल होने के नाते साबित करना चाहता है। रूह कुदस खुदा है और खुदा रूह है। और अमाल की किताब में 5 बाब की 3-4 आयत में पतरस ने जब कलाम किया और कलाम के मुताबिक लोगों को उभारा कि हम खुदा के काम को करें, तो उसमें एक जोड़े की बात नज़र आती है जिसमें यह साबित होता है कि रूह कुदस एक खुदा की हैसियत रखता है। वो हननिया और सफूरा थी और उन्होंने खुदा के कामों में खुशी से कुछ वादा किया, लेकिन जब वादा पूरा करने का वक्त आया तो उसमें उन्होंने अपनी मर्ज़ी, अपनी मिलावट डाल दी। और जब वो खुदा के लोगों के सामने आए तो खुदा से किए हुए वादे में मुनकर ठहरे। तो पतरस ने जब उनसे पूछा कि किस तरह शैतान ने तुम्हारे दिल में